की बात नहीं कर रहे, हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बात कर रहे हैं। जो जो वायदे और दावे करके वो आए थे 10 साल पहले दिल्ली की जनता से, क्या वो उन्होंने उसको पूरा मुकम्मल किया? नहीं सर, पूरा नहीं किया। कुछ किया, कुछ नहीं किया। आज भी हमारा सेंट्रल दिल्ली का जो इलाका है, दिल्ली 6 का, पुरानी दिल्ली का, सड़कों के हाल बड़े खराब हैं। सदर बाजार कल गया था मैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, रोड थोड़े से टूटे पड़े हैं। काम हुआ मगर ऐसा नहीं हुआ जैसे उन्होंने लोगों को सपना दिखाया था। जो सपना दिखाया था वो सपना पूरा नहीं किया। मैं अगर आपसे पूछूं कि 15 साल की शीला दीक्षित या 10 साल की शीला दीक्षित की सरकार और अरविंद केजरीवाल की सरकार में बेहतर अगर आपको रेट करना हो तो किसको करोगे? शीला जी ने अपने ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया था। केजरीवाल ने जी भी अच्छा किया है, मगर कुछ मतलब वो कहते हैं कि मुझे केंद्र सरकार करने नहीं दे रही, या उनका करने का मन नहीं है। जो उनसे होता नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर वो जाके मोदी जी के ऊपर कि जी उन्होंने मुझे करने नहीं दिया जो उनसे नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है। पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी का कुछ ग्राफ बढ़ेगा इस चुनाव में? बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि इस टाइम जो राजनीति हो रही है वो हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ ग्राफ बढ़ेगा। हाँ क्या? हेलो सर। भैया तुम तो यार जवान आदमी, कुछ बोलो। बोलिए। चाहते हैं मोदी हारना चाहिए। भाई एक लाइन। हाँ बस। मोदी तो हारने का नहीं, 3 बार तो नहीं हारे मोदी। हाँ तुम्हारी हसरत तो दिल में ही रह जाएगी। इंशाल्लाह अब कैसे हार जाएंगे मोदी? केजरीवाल की बनेगी सरकार। मोदी तो नहीं हारने के 3 तो जीत लिए, अब चौथा जब 29 में होगा तब देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर राइट। मोदी हारने का कुछ दिख रहा कोई है दूसरी तरफ? नहीं, मोदी जी अपनी जगह जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ कमियां हैं उसको अगर फुलफिल कर लें तो मोदी जी से बेहतर कोई आदमी नहीं है। अब वो हिंदू मुस्लिम को अगर एक जगह कर लें, बराबर इक्वलिटी दें तो बेटर है, लेकिन अगर वो फ़र्क करते हैं, कहीं पर कहते हैं और कहीं पर नहीं कहते। एक बात बताओ, उनकी योजनाओं में कोई फर्क? वो तो हमेशा कहते हैं उनकी जो योजनाएं, शौचालय मिलने में, मकान मिलने में, अनाज मिलने में, सुविधाएं मिलने में, रेलवे स्टेशन अच्छा हो रहा है तो कोई हिंदू के लिए हो रहा है या कोई मुसलमान? कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। अच्छा, आप बयानों को बात करें, समझे? कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। और वो खुद कहते हैं कि हमें जो है ना, मतलब ये कि मुस्लिम वोट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उन लोगों के, और उन लोगों के बहुत लोगों का कहना है, ये उनके मेंबर्स का कहना है कि हमें मुस्लिम वोट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे? जब हमारे यहाँ सेकुलरिटी है तो फिर क्या होगा बताइए। आपका नाम क्या? दिनेश कुमार पाठक। पाठक जी कहाँ के हैं? मैं जौनपुर बनारस। अरे यहाँ कहाँ बल्ली महारान भटक रहे? ये पता, एक बार बताएं आपसे, ये जो 5-10 साल में माहौल बना है ना, मैं एक सेल्स मैं ये कह रहा हूँ सेल्स लाइन में हूँ और यहाँ डॉक्टर विजिट करता हूँ, मैं एज MR वर्किंग करता हूँ। और ये हमारा सेंट्रल दिल्ली का एरिया है और 10 सालों में जो इन भाइयों से प्यार मिली है, मेरे मैक्सिमम डॉक्टर मॉडर्न हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान, ये कुछ भी नहीं है हिंदू मुसलमान। जितना प्यार यहाँ मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। अरे सबसे बड़ा ईमान मानवता का है। हाँ, वही। और नंबर 2 पे धंधे का है। जब धंधा आ जाता है तब हिंदू मुसलमान नहीं दिखता, फायदा दिखता है। हाँ, तो इन नेताओं को धंधा मिल जाता है। वो नेतागिरी सबसे बड़ा धंधा है आज की डेट में। आप रहते दिल्ली में कि जौनपुर? जी, दिल्ली में। दिल्ली में किस इलाके में? मैं आजादपुर। आजादपुर इलाके में क्या माहौल, आपको क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव का माहौल? देखिए जी, माहौल का तो आजकल यही है कि लोग सोचते ही नहीं हैं। अब माहौल को अगर काम की बात की जाए तो जितना काम दिल्ली के अंदर शीला जी ने किया, मैं बल्ली मरान विधानसभा में खड़ा हूँ, या हारून यूसुफ साहब थे, कांग्रेस के परिवहन मंत्री रहे हैं, जितना काम कांग्रेस की सरकार 93, 98, 2003, 2008, 2013, 2015 इतने 15 हार गए थे, 15-20। बताओ, 5 बार वो यहाँ से जीते और हर बार मंत्री भी बने 2 बार के बाद। नहीं, वही देखिए, मैं तो ब्राह्मण हिंदू हूँ, पर यहाँ सेंट्रल दिल्ली में हूँ, मुसलमान भाई हैं हमारे, हमें तो जहाँ मिलते हैं हम तो ये कहते हैं कि एनालाइज करिए ना काम का। आप इमरान साहब लड़ रहे हैं यहाँ आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस से JP अग्रवाल के बेटे लड़ रहे हैं, मुदित अग्रवाल जी, और बीजेपी के कोई अभी गुप्ता जी हैं, आई थिंक। इस बार उनको टिकट नहीं मिला ना, हारून यूसुफ जी को? नहीं, हारून यूसुफ जी को मिला है। तो बल्ली महारान से लड़ रहे हैं। बल्ली महारान वो चांदनी चौक से हैं,
दोनों यार आप हमको कंफ्यूज नहीं, कर दिया नहीं, यार। नहीं, नहीं, नहीं। इमरान हुसैन के खिलाफ तो वही लड़ रहे हैं। असल में दोनों अब रोड का फर्क ये है। तो देखो रोड का फर्क है। ऐसा है भैया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ तो आप हमको यहाँ- भी नहीं, नहीं, यहाँ- देखो एक बात, चांदनी चौक, बल्ली मारान और मटिया महल, हाँ। ये इतनी गुथी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है, सड़क के इस वही पार वो confusion सड़क। हुआ है। वही कंफ्यूजन मेरे साथ भी हुआ है। अभी यहाँ से हारून यूसुफ साहब लड़ रहे हैं, इमरान साहब लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से कौन लड़ रहा है मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि हारून यूसुफ इस बार पटखनी इमरान? ये भाईजान डिसाइड करेंगे। अब मैं अगर यहाँ का वोटर होता तो मैं तो हारून यूसुफ साहब को देता, क्योंकि मुझे उनके में अंदर खामी नहीं लग जाती। आपको ये सोचना पड़ेगा। देखिए, विकास की बात होगी, वोट है सबसे बड़ा, इस समय ये उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया है, उससे पहले जो 2010 या 14 तक जो सरकारें नहीं है उसने क्या किया है। आपको काम पे वोट देना पड़ेगा। आप इस आपके पे हिसाब से केजरीवाल? नहीं, पिछले केजरीवाल देखा ना, हर आदमी जेल में जा रहा है, हर मंत्री जेल में जा रहा है। देखिए, केजरीवाल जी को मैं बुरा नहीं कहूंगा, पर आपने अगर ये कहा कि मैं वीवीआईपी सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर आपने किया क्या? एलिगेंस उनके ऊपर भी लड़ रहे हैं कि 48 करोड़ रुपया रेनोवेशन में लगा दिया। आजकल दोनों के आप वीवीआईपी कल्चर नहीं देंगे, फिर स्कूलों में आपने किया क्या मुझे बताइए, केजरीवाल जी ने किया क्या? आप आइए, मैं अखिलेश पति त्रिपाठी जी मॉडल टाउन के विधायक हैं, दिखाता हूँ आपको। पूरे दिल्ली विधानसभा की बात बताइए, एक इनका ऐसा कोई विधायक हो जो करप्शन में लिप्त ना हो। अभी शराब माफिया, क्या जरूरत थी भाई आपको घर घर शराब देने की? बताइए, दूध देते हैं हमारे बल्ली मरान में, आप चाय पीजिए, बगल में चाय है। क्या जनाब चाय मिलती है हमारे बनारस की तरह? आपको घर घर दारू देने की जरूरत क्या थी? ना इस मजहब में दारू को स्वीकार किया जाता, ना हमारे मजहब में स्वीकार किया, कोई भी दारू को स्वीकार नहीं किया जाता। आप दूध देते ना घर घर, बाय 1 गेट 1 फ्री दूध दे देते, क्या जरूरत थी? और आपके ऊपर 1000 करोड़ का आरोप और लग रहा है, और वही चुनाव में आपने आप एक लुबाब पाठक जी आएंगे कि जाएंगे? नहीं, आप हमको एक बात बताइए, ये तो ये भाईजान लोग डिसाइड करेंगे, हम भी डिसाइड करेंगे, हम आगे मतदाता हैं, वहाँ हम डिसाइड करेंगे। आपको एक जमीनी हकीकत माननी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, 68 विधायक पहले विधानसभा में आए, 68 के 68 विधायकों का आज की डेट में आप एनालिसिस करवा लीजिए। आप जैसा, ये भाईजान की तरफ दिखाना, आप जैसा आदमी विधायक बना होगा तो आज अरबोपति होगा। अरबोपति की बात कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा। आप करिए ना, कहाँ से पैसा आया बताइए। एक मिनट आप बोलिए, अब कुछ और